consent, wherein I have told you that free consent में सबसे पहले वर्ड आता है consent. ठीक है, फ्री कंसेंट कहाँ आ रही है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल. एन एग्रीमेंट इज लीगली एनफोर्सेबल when it is made with free consent of the parties who are competent to contract. ठीक है, फ्री कंसेंट जबरदस्ती ली गई कंसेंट नहीं होनी चाहिए. अब सबसे पहले कंसेंट क्या होती है? when the parties agree upon the same thing in same sense. agree upon same thing in same sense यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड्स, यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड्स, यानी कि कंसेंसस एड इडम, तो वो उसे हम बोलते हैं कंसेंट. दूसरा, अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड पांचवा होता है मिस्टेक. यदि इन 5 तरीकों से नहीं आ रही है तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट है. फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कोर्जन यानी कि कहीं ना कहीं फिजिकल फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में, दूसरी पार्टी वीकर पोजीशन में है. ठीक है, और जो पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है वो उसका फायदा उठा रही है टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द पार्टी हुज इन वीकर पोजीशन. यानी यहां पर कोई ना कोई तरीके का मेंटल प्रेशर है, फिजिकल प्रेशर नहीं है जैसा कि यहाँ कोर्जन में होता था. यहां पर कोई ना कोई मेंटल प्रेशर है. ठीक है, फ्रॉड, जानबूझ के सामने वाली पार्टी को गलत बात रिप्रेजेंट करना. आप जानते हो कि आप गलत बात रिप्रेजेंट कर रहे हो, फिर भी आप जानबूझ के सामने वाली पार्टी को गलत बात रिप्रेजेंट करते हो ताकि वो आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लेवे. ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है फ्रॉड में, मेन ये होती है. मिस्टेक, सर आपका धोखा देने का इंटेंशन नहीं है जैसे फ्रॉड में है, पर आप खुद भी उस बात को सच मानते हुए गलत बात को सच जैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं. बस आपका धोखा देने का इंटेंशन नहीं है तो फिर आप मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, फ्रॉड नहीं कर रहे हो. फर्क केवल इंटेंशन का आता है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन. बात दोनों में ही गलत रिप्रेजेंट हो रही है. और मिस्टेक जो है कि सर यूनिलैटरल मिस्टेक और बायलैटरल मिस्टेक, ये हम लोग अलग से अभी आपको पढ़ाएंगे, तब अपने को पता पड़ेगा व्हाट इज मिस्टेक. वैसे हम बायलैटरल मिस्टेक का एग्जांपल देख चुके हैं जहां पर दोनों पार्टीज गलती पे होती हैं. तो सर बायलैटरल मिस्टेक का क्या एग्जांपल? काला घोड़ा सफेद घोड़ा, वो वाला एग्जांपल जो है वो यहाँ पर लगेगा. तो ठीक है, आइए लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ फ्री कंसेंट. देखो, ऑर्डर में याद रखना, अपन ने क्या पढ़ा है कि सर सेक्शन 10 किस चीज का है? खनक, खनक, सेक्शन 10 क्या है बेटा? सर कॉन्ट्रैक्ट्स पे थे ना, किस चीज पे था? मुझे याद नहीं आ रहा. याद नहीं आ रहा. ओके, ईशा शेट्टी तू बता यार. एनफोर्सेबल बाय लॉ में जो 5 चीजें आती हैं. यस, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल. लीगल एनफोर्सेबिलिटी वाले पॉइंट्स कहाँ दिए हुए हैं? कि सर सेक्शन 10 में दिए हुए हैं. देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट प्लस ये 5 चीजें: लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट इज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज वॉइड. तो सर ये 6 चीजें कहाँ दी हुई हैं? कि सर सेक्शन 10 में लीगल एनफोर्सेबिलिटी वाला पॉइंट याद रखना, सेक्शन 10 इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सेक्शन 11 किस चीज को लेके था रे? कौन बताएगा? लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा है, लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा है. दिया शेट्टी, देव, बानमी, रिया, स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा क्या कैमरा ऑन करने को, वीडियो ऑन करने को? पुलकित, वीडियो ऑन करो फटाफट. एवरीवन बी सीरियस इन माय क्लास. ठीक है, सेक्शन 11 क्या था? कौन बताएगा? खाना खा रहे हो तो 5 मिनट में कर लेना, अदरवाइज वीडियो ऑन करो. सेक्शन 11 किस बारे में था? बोलो. एक भी जने को ध्यान नहीं है. सेक्शन 11 किस बारे में था? जल्दी बताओ. माइनर्स, पर्सन्स इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अनसाउंड माइंड. ईशा बांगड़, क्या हुआ?
कुछ नहीं, तो हैंड रेस किया था, आंसर करने के लिए। एक्सीडेंटली हो गया। माइनर्स अनसाउंड माइंड, तो ये जो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है वो वाली बातें हैं, ठीक है। सेक्शन 13 इज ऑल अबाउट कि सर कंसेंट किसे बोलते हैं। सेक्शन 14 कि सर फ्री कंसेंट किसे बोलते हैं। ऑर्डर में याद कर लेना, जनरली ऑर्डर देखने नहीं मिलता है लॉ में, बट यहां पर मिलेगा आपको। सेक्शन 13 कंसेंट किसे बोलते हैं, सेक्शन 14 फ्री कंसेंट किसे बोलते हैं, 15 16 17 18 सर कोअर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है। 19 जो है और 19A जो है, 19 है इनके रिजल्ट कि सर कोअर्जन के थ्रू बना हुआ है, ठीक है, फ्रॉड के थ्रू बना हुआ है या मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू बना हुआ है। कोअर्जन के थ्रू, फ्रॉड के थ्रू या मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू बना हुआ है यदि कोई एग्रीमेंट, तो उसका हश्र क्या होगा, ठीक है। सर इन चारों में फ्री कंसेंट नहीं है, जब फ्री कंसेंट नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। याद आ रहा है ना, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मंशा, याद आ रहा है या भूल गए सर। राखी बंधने में इतने यस बिजी सर। थे, चॉकलेट खाने में इतने बिजी थे, भाइयों से गिफ्ट लेने में इतने बिजी थे कि याद ही नहीं रहा। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। 19A इज सेक्शन 19A इज अबाउट यदि अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाए तो उसका हश्र क्या होगा। क्यों अलग से, ये देखो ये सेक्शन बाद में घुसाया गया है, उसका कारण है पहले अनड्यू इन्फ्लुएंस का रिजल्ट भी यही आ जाता था, लेकिन है ना बाद में अलग से घुसाया गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस को अलग से ट्रीट किया गया। अनड्यू इन्फ्लुएंस को यहाँ सेक्शन 19 से हटा के यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से बना है तो उसके साथ में क्या क्या होगा, तो वो जैसे जैसे ये सेक्शंस आते हैं अपन पढ़ेंगे। ऑर्डर याद रखना, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 13, 10 और 11 अभी बताए, सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 13 इज कंसेंट, मीटिंग ऑफ माइंड्स, ठीक है। सेक्शन 14 इज फ्री कंसेंट, व्हेन अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। सेक्शन 15 is coercion, a consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake, इस तरीके से। सेक्शन 15 is coercion, 16 undue influence, fraud, misrepresentation, 19 इनका अक्षर क्या होगा, 19 और 19 है। आ जाओ पढ़ना चालू करते हैं चैप्टर को। फ्री कंसेंट, शिरीन जॉन। सर 19 है, कौन सा एक बार ऑपोजिट? 19 है अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या हश्र होगा, मतलब यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करके बना दिया गया है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। 19 है कोर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंट। देख इसमें से एक बचा हुआ है वो यहाँ आएगा, बाकी 3 19 में आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में आ रहे हो तो थोड़ा बहुत भी यदि याद होगा ना तो एग्जाम में ज्यादा नंबर लेने के चांसेस मिलेंगे। मैंने हमेशा से आपको बोला हर स्टूडेंट का एक होता है कि सर लॉ में सेक्शंस याद रखने हैं क्या। देखो अब इसका आइडियल आंसर तो ये होगा कि सर आप प्रोफेशनल कोर्स में हैं और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सेक्शंस याद करें, लिखें, लेकिन ओवर द 10 or 15 years of teaching in of my career I have been very clear in this regard that कि सर यदि याद है और 200% श्योर हो तो ही सेक्शन मेंशन करना, अदरवाइज न करना न करना न करना। पूरा आंसर सही होते हुए भी सर गलत, मतलब नंबर मिलेंगे ही नहीं यदि सेक्शन नंबर गलत मेंशन कर दिया तो। इसलिए थोड़े बहुत सेक्शंस याद करने की कोशिश करो ऑर्डर में जिस तरीके से बताए गए हैं। कनक क्या हुआ बोल। सर अनसाउंड माइंड का सेक्शन 12 दिया है आपने नोट्स में। अनसाउंड माइंड का, हाँ तो वो अभी हाँ। बताएगा, एक मिनट रुक। तो सेक्शन उसमें अनसाउंड माइंड का 13 क्या होगा, लिखा अच्छा है। सेक्शन 11 तो माइनर्स का है ना, हाँ। ठीक है। तो अनसाउंड माइंड का मैं एक मिनट वापस क्रॉस चेक कर लूंगा, बट सेक्शन 11 माइनर का है। अच्छा बीच में सेक्शन 12 छूट गया, ओके कोई बात नहीं। सेक्शन 13 तो सही दे रखा है मैंने, ठीक है। हाँ सर। चलो आ जाओ अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फ्री कंसेंट, शिरीन मीनिंग ऑफ फ्री कंसेंट।
Two or more persons are said to be in consent when they agree upon same thing in same sense. सबसे पहले फ्री कंसेंट को समझने के लिए अपने को कंसेंट समझना पड़ेगा, जो अपने को आता है। पार्टीज मस्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, दैट इज मीटिंग ऑफ माइंड्स, दैट इज कंसेंसस एड एडम। अब फ्री कंसेंट का मतलब यहाँ आ जाए शिरीन, ये वाला पढ़। Consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, and mistake. When a consent is said to be free, कंसेंट फ्रीली आई हुई है, किसी ने आपको ऑफर दिया है, उसके लिए आप कंसेंट या अपनी एसेंट दे रहे हैं या अपनी एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, वो फ्रीली आई हुई है। कब? कि सर जब इट इज नॉट कॉज्ड बाय दीज 5 थिंग्स: कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ठीक है, तो इन 5 तरीकों से यदि कंसेंट में से किसी भी तरीके से कंसेंट आई हुई है तो वो फ्री कंसेंट नहीं है, अदरवाइज वो फ्री कंसेंट है। ठीक है, आगे पढ़ो बेटा। When consent is caused by first 4 of above factors, coercion, undue influence, fraud, or misrepresentation, it is voidable at the option of the party whose consent was so caused, and when consent is caused by mistake as to essential facts to agreement or as to law not in force in India, the agreement is void. देखो ऐसा है, ये अभी तक फुल पिक्चर नहीं है। फुल पिक्चर क्या होती है मैं आपको समझाता हूं। सेक्शन 19 में बात की गई है कोर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन की, कि सर कोर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से कॉन्ट्रैक्ट बना है तो सर वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि उसमें सामने वाली पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है। हम सब जानते हैं व्हाट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकती है, चाहे तो उसे खत्म करवा सकती है, रिसेंड करवा सकती है इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन दूसरी पार्टी के पास में ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। So what is a voidable contract? Voidable contract is a contract which is enforceable only at the option of one of the parties, but not at the option of other or others. ठीक है, then it is a voidable contract. तो सर coercion, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है तो सर वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसकी भी कंसेंट कोर्जन से ली गई है या फ्रॉड से ली गई है या मिसरिप्रेजेंटेशन से ली गई है, तो उसके ऑप्शन पे वो चाहे तो उसके साथ आगे बढ़े, चाहे तो रिसेंड कर दे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन यदि अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ में, यदि अनड्यू इन्फ्लुएंस से कंसेंट आ रही है जहां पर पेरेंट्स टीचर्स या फिर गुरु डिसाइपल या फिर बॉस सबऑर्डिनेट, ऐसे रिलेशनशिप के कारण जबरदस्ती आपने कंसेंट दी है, तो सर यहां पर 2 चीजें होती है। या तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्रीली टेकन, या फिर कोर्ट विल एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इन अ मॉडिफाइड फॉर्म, या फिर कोर्ट क्या करेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाइड तरीके से, कोर्ट को लगेगा तो कि यार इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं करना चाहिए, इससे दोनों पार्टीज को नुकसान हो जाएगा, कोर्ट कहेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं मॉडिफाइड फॉर्म में एनफोर्स करा देता हूं। ये कोर्ट के ऑप्शन पे है। तो यहां ये 2 चीजें पॉसिबिलिटी, इसीलिए बाद में सेक्शन 19A, पहले अनड्यू इन्फ्लुएंस भी यही आता था, बाद में इसको यहां से हटाया गया, सेक्शन 19A नया डाला गया, उसमें बोला गया कि कॉन्ट्रैक्ट या तो वॉइडेबल होगा जिसकी कंसेंट फ्रीली नहीं आ रही है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण आ रही है, या फिर कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाइड फॉर्म में एनफोर्स कराएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल देखो, मान लो हमारा देव पासारी जो है वो एक फार्मर है, ठीक है, फार्मर को कोई पैसे नहीं दे रहा था तो उसको मनी लेंडर से बहुत ज्यादा ब्याज पे पैसे लेने पड़े, एट द रेट, देव पासारी को एट द रेट 60% पर एनम की रेट से। 60% का ब्याज कहीं सुना है क्या भैया तुमने, कि 1 साल में 100 रुपए लिए ब्याज समेत 160 रुपए लौटा रहे हो? ठीक है, तो सर अनड्यू इन्फ्लुएंस था, इसका पता था कि इसके अलावा कोई मनी नहीं लौट देने वाला है और ये बेचारा जाएगा कहाँ, तो 60% पर एनम की रेट पे इंटरेस्ट मांगा। तो ये पहुंचा कोर्ट में 1 साल बाद कि यार इन्होंने मेरे से 60% पर एनम की रेट से पैसा मांगा है, इंटरेस्ट मांगा है, तो ये गलत है। ठीक है, तो कोर्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट या तो इसके ऑप्शन पे वॉइडेबल होगा, वॉइडेबल होता तो ये कोर्ट में पहुंचता तो है ना, कोर्ट बोलता कि खत्म करो, रिसेंड करो, ठीक है, बहुत ही अनजस्टिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगा गया है,
ठीक है, लेकिन ये भी चतुर था। चतुर कैसे कि सर ये 1 साल बाद पहुंचा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कराओ, कि है ना 60% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई नहीं होता है। तो कोर्ट ने क्या, जब ये 1 साल बाद पहुंचा ना, तो इसको मॉडिफाइड फॉर्म में एनफोर्स कराया। कैसे कि देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम 1 साल तक इसका पैसा मनी लेंडर का लेके बैठ जाओ और फिर इसको बोल दो कि कोर्ट में आके बोल दो कि इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कराओ। तो सर 1 साल के लिए, आगे के लिए हम खत्म करवा देते हैं। 1 साल के लिए कम से कम आप 12-18, जो कोर्ट को सही लगेगा, 12%, 15%, कम से कम वो मॉडिफाइड फॉर्म में इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराएगा। ठीक है, तो सर कॉन्ट्रैक्ट या तो वॉइडेबल होगा या कोर्ट मॉडिफाइड फॉर्म में उसको एनफोर्स कराएगा। का मीनिंग समझ में आया क्या, क्यों इसको अलग सेक्शन में डाला? क्योंकि इधर अनड्यू इन्फ्लुएंस में दो चीजें हो सकती हैं, जबकि कोर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में एक ही चीज होती है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। क्या ये बात है समझ में आई कनक? समझ में आई क्यों अलग सेक्शन 19A? ए का मतलब ही यही है कि बाद में घुसेड़ा गया है, घुसाया गया है इसको यहाँ पर। ठीक है जी देव पासारी, अकेले अकेले हंसने से पाप लगता है, एक बात ध्यान रखना। कोई जोक है तो हम सबके साथ में भी शेयर कर ले। नहीं नहीं सर, मुझे बस ऐसी हंसी आ रही थी। जबरदस्ती हंसी आती तो बिना बात तो हंसी आती, तो सब जानते हैं उसको पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बोला जाता है। ठीक है, तो आर यू अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड? नहीं नहीं। नहीं, हर पागल यही बोलता है मैं पागल नहीं हूँ। ठीक अरे है, तो इसलिए तू ले ले 5 मिनट, वापस अपनी सेंसेस में आ जा और हंसना बंद कर और मोबाइल में देखना बंद कर। ठीक है, चलो आ जाओ। अच्छा, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, आ जाओ। ये है ना अधूरी बात है, आगे जाके आपको पूरा फ्लो में पता लगेगा। ठीक है, इसलिए चाहो तो यहाँ भी लिख दो, अपने नोट्स जो आपको मिले हैं उधर भी लिख दो कि सर व्हेन कंसेंट इज कॉज्ड बाय फर्स्ट 4 फैक्टर्स, देखो कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। तो सर चारों में वॉइडेबल तो होता ही है, लेकिन सर अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक ऑप्शन और मिलता है कि या तो वॉइडेबल होगा और या फिर कोर्ट उसे मॉडिफाइड फॉर्म में एनफोर्स कराएगा। ठीक है, चाहो तो यही नोट कर लो कि यहाँ पर सेक्शन 19A होता है, साइड में इतनी जगह दी गई है, वो चाहो तो वहां लिख लो। इस तरीके से छोटे छोटे, क्यों आपको बोलता हूँ कि रोज रिवाइज करो, अपने नोट्स खुद बनाओ, एक फ्लो आपका खुद के हाथ से लिखा हुआ होएगा ना, तो वो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, और यदि कहीं 5वें से बना हुआ है, यानी कि किसी पार्टी ने मिस्टेक के कारण बनाया है, तो सर वो वॉइड एग्रीमेंट होता है। अपन ने देखा है ना कि सर काला घोड़ा सफेद घोड़ा में, कि सर एक ने ब्लैक हॉर्स समझ के ऑफर दिया, दूसरे ने व्हाइट हॉर्स समझ के ऑफर एक्सेप्ट किया, तो सर दे आर नॉट एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, तो कंसेंसस एड इडम है नहीं, तो ये शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, आइए कंसेंट और फ्री कंसेंट पढ़ना चालू करते हैं। कंसेंट तो अपन पढ़ ही चुके हैं, व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। कंसेंस में कंसेंसस एड इडम होता है। और फ्री कंसेंट इज सेक्शन 14, कि सर यदि consent is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake, then it is free consent। पढ़ने वाली कोई बात नहीं है। तो ये 5 एलिमेंट्स हमको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। कोर्जन पे, undue influence पे, फ्रॉड पे, मिसरिप्रेजेंटेशन पे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। मिस्टेक पे आज दिन तक क्वेश्चंस कम आए हैं या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनर क्या देखना चाहेगा? एग्जामिनर देखना चाहेगा कि आज दिन तक क्या कम से कम आया है, थोड़े से उन पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछें। तो हमको पांचों के पांचों अच्छे से करने हैं। कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। मिस्टेक आपके मॉड्यूल में बहुत छोटा दिया हुआ है, उसको पढ़ के कोई माई का लाल नहीं समझ सकता है कि मिस्टेक क्या है। तो मैंने थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में दिया है अपने नोट्स में, ताकि गलती से इस पे क्वेश्चन आ जाए तो अपनी को कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहे। आ जाइए कोर्जन पढ़ना चालू करते हैं। सेक्शन 15, सेक्शन 15 शिरिन। Coercion means use or threatening to use the physical force against a person or property to compel him to enter into a contract. देखो आगे भी पढ़ ले एक बार, फिर समझा दो। देखो कोर्जन मींस यूज और थ्रेटनिंग टू यूज द फिजिकल फोर्स। कोर्जन को हमेशा हमेशा अपन फिजिकल फोर्स से कनेक्ट करेंगे। कैसे सर? कोई भी काम जो आईपीसी में मना किया गया है, जैसे कि किडनैपिंग, जैसे कि बीटिंग, जैसे कि मर्डरिंग, जैसे कि सुसाइड,
ठीक है, उन सब में कहीं ना कहीं फिजिकल फोर्स अप्लाई होता है। तो सर फिजिकल फोर्स जो है या तो वो करके या वो करने की थ्रेटनिंग देके, धमकी देके, आप यदि किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा रहे हैं, कोई एग्रीमेंट पे साइन करा रहे हैं, तो वो कोर्जन के थ्रू बना हुआ है। यानी कि आईपीसी में जो काम मना किए गए हैं उनमें वैसे फिजिकल फोर्सेस यूज करते हुए या उनको यूज करने की धमकी देते हुए आप कॉन्ट्रैक्ट बना, एग्रीमेंट बनवा रहे हो, तो वो कोर्जन के थ्रू बना हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, सर या प्रॉपर्टी किसी पर्सन के खिलाफ, तो हमने समझ लिया आईपीसी में जो भी है, या किसी की प्रॉपर्टी के खिलाफ भी आप फिजिकल फोर्स यूज लेने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि आप एक जने को बोलते हो कि तेरी कार तब तक नहीं लौटाऊंगा जब तक तू अपनी मोटरसाइकिल मेरे को नहीं बेचेगा, तो आप उसकी मोटरसाइकिल, आप उसकी कार जो है वो दबा के उससे मोटरसाइकिल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, प्रॉपर्टी। सर आप किसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके पास में है, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तब तक नहीं लौटाऊंगा जब तक तू मेरे साथ में ये XYZ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएगा। तो सर किसी की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी आप कोई फिजिकल फोर्स यूज करके या यूज करने की थ्रेटनिंग देके आप यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो वो इट इज मेड थ्रू कोर्जन। तो अब कोर्जन में क्या ध्यान रखना बेटा, ऐसे एक छोटा सा नोट बना लो जहां भी आप लोग अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हो कि सर कोर्जन में फिजिकल फोर्स, पहला आईपीसी में जो भी काम है वो या तो करके या थ्रेटनिंग देके कि मैं वो काम कर दूंगा, तेरे बच्चे का किडनैपिंग कर लूंगा, या किडनैपिंग करके किसी से कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो वो कोर्जन के थ्रू, या फिर सर किसी की प्रॉपर्टी पे फिजिकल फोर्स या तो अप्लाई करके या फिर करने की थ्रेटनिंग देके। तो ये एक छोटा सा चार्ट बना लोगे ना तो एग्जाम में आपको याद रखने में और एक्सप्लेन करने में आसानी रहेगी। झील जी क्या हुआ जी? सर आईपीसी का मतलब? आईपीसी का मतलब, अरे वाह वेरी गुड, आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पीनल कोड। पीनल में एक वर्ड पेनल्टी आ रही है या नहीं आ रही है? ध्यान से पढ़ेगी तो पीनल का मतलब क्या होता है, पनिश करना, पेनल्टी लगाना। यदि तू किसी का किडनैपिंग करेगी, मर्डर करेगी, ये सब जो काम है ना, अच्छे अच्छे काम जिसमें झील की एक्सपर्टीज है, किडनैपिंग करना, मर्डर करना, या फिर किसी को थ्रेटनिंग देना किसी भी तरीके की, या सुसाइड करने का कोई वो, ठीक है, या बीटिंग करना, तो सर ये कहाँ इस, यदि अपने यहाँ कोई लॉ होना चाहिए ना जिसमें हो कि यदि तुमने किसी का किडनैप किया या मर्डर किया तो आपके यहाँ पर तो आपको या तो उम्र कैद की सजा या फिर आपको फांसी की सजा दी जाएगी। ठीक है, तो ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, एक लॉ है जिसका नाम है इंडियन पीनल कोड। बात समझ में आई आईपीसी क्या होता है? हाँ सर। ठीक है, तो पुरानी हिंदी फिल्में देखते हो क्या रे तुम लोग, यूं ही मतलब 70s और 80s की, ईशा बांगड़, शेट्टी, पुलकित, 70s और 80s की मूवीज कभी घर में चलती हुई देखते हो? ठीक है, या नहीं देखते? तो उसमें जज साहब किसी मर्डरर को जब सजा सुनाते हैं ना तो क्या बोलते हैं कि दफा 302 ऑफ द आईपीसी के तहत मुलजिम को फांसी की सजा दी जाती है। यानी कि वो इंडियन पीनल कोड के अंडर जब कोर्ट सीन चल रहा होता है किसी भी फिल्म में कि मुलजिम को दफा 302 यानी कि सेक्शन 302 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के अंडर फांसी की सजा दी जाती है। अब समझ में आ गया आईपीसी क्या होता है? यस एवरीवन? यस सर। झील जी एकदम क्या वीडियो ऑफ है या काले कमरे में बैठे हुए हो? सर पता नहीं मेरे कैमरा में कुछ इशू है, मेरा वीडियो ऑन है। हाँ इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ देव बोल भाई क्या हुआ? एक बार वापस समझा था तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। आईपीसी नहीं पता क्या? इंडियन पीनल कोड, वो लॉ जिसमें आप कोई भी क्राइम करते हो ना इंडिया में, तो सर पेनल्टी या फिर पनिशमेंट कहाँ है? इंडियन पीनल कोड वाले लॉ में लिखा हुआ है। किडनैपिंग, मर्डरिंग, बीटिंग, ठीक है, सुसाइड, ऐसी जो भी बातें हैं, तो इसके लिए भी लॉ होगा। हम तो कौन से लॉ पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सिविल लॉज। सिविल लॉज की भी एक ब्रांच पढ़ रहे हैं अपन, विच इज बिजनेस लॉज। तुम्हारे उसका नाम क्या है, अपने सब्जेक्ट का नाम क्या है? बिजनेस लॉज एंड इंग्लिश वाला बीसीआर बोलते हो आप लोग, ठीक है। तो हम तो सिविल लॉज से डील कर रहे हैं जहां पर कोई ज्यादा जेल वेल जाने की बातें नहीं है। तो
क्रिमिनल लॉज भी तो होते हैं इंडिया में। क्रिमिनल लॉज मींस आपने कोई क्राइम किया है, किडनैपिंग, बीटिंग, मर्डरिंग, ये सब किया है, तो सर उनसे डील करने के लिए भी तो लॉज होने चाहिए। तो सर क्या है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड, ये सब लॉज कहाँ आ रहे हैं, क्रिमिनल लॉज में आ रहे हैं। बात समझ आ गई? बोलो ये सुनो। यस सर यस। तो अब मान लो, एक फर्ज करो, एग्जाम्पल अपन एक देखते हैं। क्या एग्जाम्पल देखते हैं बानवी जैन? ध्यान का है रे तेरा? तो मैं सुन रही हूँ आपकी बात को। मुझे पता है, तू कान तो तेरे इधर है लेकिन तेरे दिमाग कहीं और चल रहा है। नहीं हम्म। सर, दिमाग भी इधर चल रहा है, आप अभी एग्जाम्पल बताने वाले। ठीक है, बिजनेस लॉज में चलो एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने तुमको क्या बोला कि सर सिविल लॉज अलग होते हैं, क्रिमिनल लॉज अलग होते हैं। ठीक है सर, मान लो एक बंदा है, दो जने हैं, एक तो है शिरीन जॉन और एक है कनक। ठीक है, शिरीन जॉन ने कनक को दो थप्पड़ लगाए और इससे एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, एग्रीमेंट बना लिया, किस चीज के, कि अपनी 50 लाख की जो प्रॉपर्टी है ये इसको 10 लाख में बेच रही है। यानी कि यहाँ से 10 लाख वाली प्रॉपर्टी आ रही है, यहाँ पर 10 लाख रुपए जा रहे हैं, 50 लाख रुपए वाली प्रॉपर्टी के लिए मात्र 10 लाख दे रही है शिरीन जॉन। ठीक है, तो मतलब, और ये भी धमका दिया कि आगे भी तूने मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, मतलब ये नहीं बनाया तो आगे, अभी तो बीटिंग ही दे रही हूँ, आगे मर्डर तक कर दूंगी। तो इसने खनक ने डर के बना दिया। तो अब खनक क्या है, एक तो दो लॉज में, एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जब भी केस करेगी ना, एक तो इसमें करेगी कि सर इन्होंने, शिरीन जॉन ने मेरे पर कोवर्जन एक्सरसाइज करके और मेरी कंसेंट जबरदस्ती ली है, इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो। ठीक है, को मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो कोर्जन वाले सेक्शन में जाएगी, साथ का साथ क्रिमिनल कोर्ट्स में भी केस लगाएगी, साथ का साथ क्रिमिनल कोर्ट्स में भी केस लगाएगी, किसमें, अंडर इंडियन पीनल कोड, कि इसने मेरे को बीटिंग दिया है और थ्रेटनिंग कर रही है मर्डर करने का। तो सर दोनों में पैरेलल केसेस चल सकते हैं, मतलब एक ही सिचुएशन में मल्टीपल लॉज के मल्टीपल सेक्शंस लग सकते हैं। क्या तुमको समझ में आई ये बात? तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो यदि तुम लॉयर होते तो ये तुम्हारा काम होता ढूंढ के निकालना कि कौन कौन से लॉ के कौन कौन से सेक्शन गिवन सिचुएशन पे लग रहे हैं। और तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो तुमको ये ढूंढ के निकालना है विच एवर लॉज द सिचुएशन इज डीलिंग विद, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट का है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, चाहे वो कंपनीज एक्ट का है। सर कौन कौन से पे मेरे क्लाइंट के लिए कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल एक्ट से मल्टीपल सेक्शंस अप्लाई हो सकते हैं इन अ गिवन सिचुएशन। बोलो समझ में आया? यस और नो? यस सर। तो है ना, यस एक यस। एक बड़ा व्यू लेके चलो, 360 डिग्री व्यू लेके चलो। ठीक है, आओ समझते हैं आगे। तो सर अब झील, अब तो समझ में आ गया आईपीसी का मतलब? हाँ सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कोर्जन का मतलब होता है, कोर्जन मींस यूज और थ्रेटनिंग टू यूज द फिजिकल फोर्स अगेंस्ट अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन टू कंपेल हिम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। हम वो फोर्स क्यों यूज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, अभी तक पूरी समझी नहीं है कि सर हम उसको थप्पड़ या मर्डर करने की धमकी क्यों लगा रहे हैं या किडनैपिंग क्यों कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या है, ऐसा करने से वो पर्सन हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लेवे। ठीक है, हमारा उसको थप्पड़ लगाने का, बीटिंग लगाने का, किसी भी चीज का उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लेवे। तो वो कोर्जन की डेफिनेशन में आएगा अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम केवल थप्पड़ लगाने के मकसद से उसको थप्पड़ लगा रहे हैं, हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं है कि वो हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाए, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर सिचुएशन नहीं लगेगी, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं रहा है हमारे साथ में। ठीक है, वो कहां पर जाएगा, ओनली आईपीसी में जाएगा। तो कोर्जन कब होगा, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोर्जन कब होगा रे, कोर्जन केवल और केवल तब होगा जब सामने वाला हम पे कोर्जन इसलिए एक्सरसाइज कर रहा है ताकि वो हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना सके। अब समझ में आ गया? क्लियर है या नहीं है? यस मंशा? ठीक है, चलिए शिरीन जॉन क्या हुआ भाई? सर इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट इन सब क्राइम्स के लिए कितना साल का होता है इम्प्रिजनमेंट अगर होया तो? वो सब आईपीसी में डिटेल मिलेगी। ठीक है, और अपन आईपीसी पढ़ने नहीं बैठेंगे। ठीक है,
कितने साल का किडनैपिंग के लिए, कितने साल का बीटिंग के लिए, कितने साल का, ये सब आईपीसी में मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए आ जाओ, तो कोर्जन की डिटेल्स पढ़ते हैं। शिरीन। Committing or threatening to commit any act forbidden by IPC. ठीक है, कोर्जन में क्या होता है, आइदर कमिटिंग, सही में करके, किडनैपिंग करके बोल रहे हो, रिया को है ना बानेमी ने किडनैप कर लिया कि मेरे साथ में तेरी जमीन बेच 50 लाख में, ठीक है, तो किडनैप कर रही है या किडनैप करने की धमकी दे रही है, दोनों ही कोर्जन में आ जाएंगे। एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी, वो एक्ट सब अपन ने देख लिए। सेकंड पढ़ गई। Unlawful detaining or threatening to detain any property of another. अनलॉफुल डिटेनिंग, डिटेन करने का मतलब दबा के रख लेना अपने पास में, तो या तो अनलॉफुली आप किसी और की प्रॉपर्टी अपने पास दबा के रख लेते हैं, या आप उसे थ्रेटन करते हैं कि तूने मेरा काम नहीं किया तो मैं तेरी प्रॉपर्टी अपने पास दबा लूंगा। प्रॉपर्टी में फिजिकल चीजें भी आ जाती है, जैसे कार, जैसे मोटरसाइकिल, जैसे कोई और दूसरी प्रॉपर्टी, कंप्यूटर, लैपटॉप। सर इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आ जाता है प्रॉपर्टी, तो किसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स दबा के आप यदि उससे से कोई कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहे हैं तो वो कोर्जन के थ्रू बना हुआ होगा। नेक्स्ट पढ़ गई। Threat to suicide amounts to coercion. यदि किसी, सुसाइड भी कहाँ मना किया गया है, सुसाइड भी आईपीसी में मना किया गया है, सुसाइड भी आईपीसी में मना किया गया है। सुसाइड इकलौता ऐसा क्राइम है जिसे करते हुए आप यदि फेल हो जाओ, सुसाइड अटेम्प्ट किया और सुसाइड में रस्सी टूट गई और नीचे गिर गए, ठीक है, समझ रहे हो, तो इकलौता ऐसा क्राइम है जिसको करते समय आप फेल हो गए यानी कर नहीं पाए तो भी आपको सजा मिलेगी। बात समझ रहे हो, बाकी सब क्राइम में तो क्राइम करने पे सजा मिलती है, मर्डर करने पे सजा मिलती है, थ्रेटनिंग देने पे सजा मिलती है, बीटिंग करने पे, किडनैपिंग करने पे सजा मिलती है। सुसाइड में सुसाइड करते हुए बच गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कितनी अजीब बात है। तो यानी कि अब एक हस्बैंड थे, ठीक है, इन्होंने वाइफ को थ्रेटन किया कि आई विल कमिट सुसाइड इफ यू डोंट गिफ्ट मी योर प्रॉपर्टी, आई विल कमिट सुसाइड इफ यू डोंट गिव मी योर प्रॉपर्टी। वाइफ के हाथ पैर फूल गए कि क्या हो रहा है, ठीक है, वाइफ ने कहा चलो एक बार तो सिचुएशन को ठंडा करते हैं। इन्होंने यहाँ पर गिफ्ट कर दिया या उनके नाम कर दिया, जैसे भी ये बेच दिया, ठीक है। तो ये किस के थ्रू बना हुआ है सर, सुसाइड, थ्रेट टू सुसाइड के कारण ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। तो सर ये किस बेसिस पे बन रहा है, कोर्जन के बेसिस पे बन रहा है, ठीक है। कोर्जन की स्पेलिंग ध्यान रखना, COER CION होता है, SION नहीं होता है। बच्चे क्या गलती करते हैं, COER SION लिख देते हैं, जबकि इट इज COER CION, ठीक है। तो सर कोर्जन, थ्रेट टू कमिट सुसाइड, और उससे आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो वो कोर्जन के थ्रू है। वाइफ बाद में जब हस्बैंड ठंडा हो जाए तो कोर्ट में जाके इस एग्रीमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट को रफा दफा करवा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ कोर्जन, ठीक है। नेक्स्ट शिरीन। The intention must be to compel the other person to enter into a contract. कोर्जन एक्सरसाइज करने के पीछे, कोर्जन एक्सरसाइज करने के पीछे उद्देश्य क्या है कि सामने वाली पार्टी को के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लेना। यदि ये नहीं है तो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, फिर तुम आईपीसी में जाके केस लगाओ, ठीक है। कोर्जन एक्सरसाइज करने के पीछे हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए, सामने वाली पार्टी को कंपेल करें कि हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना ले, ठीक है। नेक्स्ट। Coercion may proceed either from a party or from a stranger and may be directed against party or any other person. ये बहुत अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में इसको लेके मतलब सिचुएशन बना के दी जा सकती है। पॉइंट क्या है समझो, कोर्जन खुद पार्टी एक्स पार्टी वाई पे एक्सरसाइज कर सकती है, तो सर वो भी कोर्जन कहलाएगा। नंबर 1, दिस वुड अमाउंट टू कोर्जन। पार्टी एक्स ने पार्टी वाई को किडनैप कर लिया, तो सर ये क्या हुआ, बिल्कुल कोर्जन के थ्रू एग्रीमेंट बना है। सर पार्टी एक्स ने खुद ने पार्टी वाई को किडनैप नहीं किया, इसने एक गून को अपॉइंट किया, गुंडे को, ठीक है, कि जा उसको किडनैप करके ला,
तो सर यहाँ पर गुंडे के द्वारा कोर्सिव फोर्स लगाया जा रहा है वाई पर। सर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी बिल्कुल कोर्जन की डेफिनेशन में ही आएगा, ये भी बिल्कुल कोर्जन की डेफिनेशन में ही आएगा, है ना भाई देव बसारी, आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, अभी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड सही हो गया तेरा? ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। सर कोर्सिव फोर्स खुद पार्टी के द्वारा भी लगाया जा सकता है, पार्टी के द्वारा नहीं और किसी और के द्वारा भी लगाया जा सकता है, दोनों ही कोर्जन में आएंगे। नेक्स्ट, कोर्सिव फोर्स किसी पार्टी के ऊपर भी लगाया जा सकता है तो भी वो कोर्जन होगा, उस पार्टी के ऊपर डायरेक्टली नहीं और इनडायरेक्टली, जैसे कि एक्स ने वाई को थ्रेटन किया कि यदि तूने मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया तो मैं तेरे बच्चे का मर्डर कर दूंगा, या